नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। आपने सार्थक अंक पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जिस प्रकार से पढ़ाऊंगा उस प्रकार से आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आपने पहले नियम पढ़े होंगे, नियम के आधार पर सार्थक अंक ज्ञात किए होंगे। लेकिन मैं नियम नहीं बताता हूँ, आपको मजेदार टिप्स बताऊंगा और सभी पर लागू होंगी। तो सार्थक अंक होते क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट किसी उपकरण के द्वारा, किसी भी उपकरण के द्वारा मापे गए निश्चित और अनिश्चित संख्याओं के बारे में बताता है। जैसे कि एक हमने रोड ले ली, उसकी लंबाई का मापन किया तो उसकी लंबाई आई 24.2 सेंटीमीटर आई। तो 24 तो श्योर है कि 24 सेंटीमीटर तो होगा ही होगी लंबाई इसकी, और 2 तो अनिश्चित अनश्योर है। जैसे कि 2 ऐसे समझिए, देखिए यहाँ तक 24 आ गया और यहाँ 25 है, यहाँ पे है तो यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे कहीं पे, तो हम 24.2 भी बोल सकते हैं और 24.3 भी बोल सकते हैं। इसीलिए ये अनिश्चित संख्या हो जाती है, तो इसी का मापन होता है। देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे कि आपने नियम पढ़े होंगे, नियम नहीं बताऊंगा। आपने गाना तो सुना ही होगा, ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसकी बार सही ना जाए। अरे ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसकी बार सही ना जाए। तो वो तीर है वो जीरो के अंदर चला जाएगा। जीरो खोखला होता है तो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए जीरो के अंदर तीर चला जाता है, लेकिन दशमलव के केस में राइट से तीर नहीं जाएगा, बाकी सभी जगह से तीर जाएगा। तो देखिए बताइए इसमें कितने होंगे। इधर से भी नहीं चलेगा, इधर से भी तीर नहीं चलेगा। तो इसमें सार्थक अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। और इसमें इसमें भी इधर से भी तीर नहीं चलेगा, इधर से भी नहीं जाएगा। तो इसमें हो गए हैं 3 2 5 सार्थक अंक हो गए। इसमें देखिए क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं है तो यहाँ से तीर चल जाएगा। तो कितने बचे, 2 सार्थक अंक हो गए। इसमें बताइए ये पॉइंट लगा हुआ है 0.01234 में सार्थक अंक बताइए आप। तो राइट से दाएं से तीर नहीं चलेगा, बाकी तो सभी जगह चलेगा, इधर से तीर चल जाएगा। तो इधर बचे 1 2 3 4 सार्थक अंक बचे। और दशमलव के केस में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि दाएं से तीर नहीं चलता है, तो इधर से तीर नहीं चलेगा, इधर से चलेगा, इधर कोई जीरो है ही नहीं। तो कितने बचे, 3 2 5 सार्थक अंक हैं। और इसमें देखिए दशमलव, इधर से तो तीर चलेगा लेकिन इधर से तीर नहीं चलेगा। तो इसमें कितने हो गए सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक हो गए। और पावर का कोई मतलब नहीं होता है, पावर का कोई मतलब नहीं होता। इसके पीछे हम 2 जीरो लगाएंगे वो तो तीर से चल के कट ही जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक बचे 2। और 10 पेन एक संख्या में सार्थक अंक अनंत होते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट हो गए। और देखिए जोड़ने व घटाने के केस में जो सार्थक अंक होते हैं, जोड़ने व घटाने के केस में दशमलव के बाद, टोटल नहीं, दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंकों में आंसर दिया जाता है। जैसे कि किसी दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं और किसी में 3 है अंक, तो आपको दशमलव के बाद 2 अंकों में ही देना होगा, 3 में नहीं देना होगा। तो देखिए इधर एक एग्जांपल लिया हमने, ये 4 4 3 2.86, ऐसे इसके हमने जोड़ा 1 2 3.582 को जोड़ा, इसमें ऐड किया तो आंसर आया 556.442 आया आंसर। तो यहाँ 2 अंक है सार्थक अंक दशमलव के बाद। और इसमें कितने हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। तो आंसर जोड़ने व घटाने के केस में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंकों में आंसर दिया जाता है। तो यहाँ 2 होंगे, तो इसे हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो लिखेंगे 556.44, ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए
गुणनफल व भागफल के केस में, गुणनफल व भागफल वाले केस में जो आंसर होता है न्यूनतम सार्थक अंकों में दिया जाता है, दशमलव के बाद कोई झंझट ही नहीं है। टोटल देखेंगे दशमलव के बाद और पहले भी, जितने टोटल सार्थक अंक है, किसी में 3 है और किसी में 4 है, तो 3 में देंगे आंसर, 4 में नहीं दिया जाएगा। तो इधर देखिए 22.5 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 562.5 आता है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक हैं। और इसमें कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक हैं। तो हमें आंसर 2 सार्थक अंकों में देना होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 6, 2.5। आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हम देंगे 2 सार्थक अंकों में दिया जाएगा। इसका आंसर 2 सार्थक अंकों में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अंकों में 560। इसको राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि 5, 6 लिखेंगे तो आपको 562 को आप 56 कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम 5 6 0 लिख देंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 2 ही सार्थक अंक है। देखिए इधर से तो तीर चल जाएगा, तो बचे कितने सार्थक अंक? 2 सार्थक अंक बचे। तो ऐसे ही आप सार्थक अंक किसी भी संख्या के ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा मजेदार तरीके से। धन्यवाद। आज के लिए बहुत ही इतना है, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।